दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी करने का सोच रहे हैं या यूपी पीसीएस की तैयारी करने का सोच रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपी पीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा भी था कि पिछले साल यहाँ का जो रिजल्ट आया पीसीएस 2024 का, यहाँ से रिकॉर्ड सिलेक्शन भी हुआ था। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं फाउंडेशन कोर्स की अगर हम लोग बात करें जिनका टारगेट 73वीं बीपीएससी है, उनके लिए सेक्शन 2.0 के नाम से बैच स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस, करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीलिम्स मेंस का मटेरियल मिलेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर, पीवाईक्यू एनालिसिस, प्रीलिम्स एमसीक्यूज, यूनिट वाइज क्लास नोट्स और डाउट क्लियरिंग सेशन। केवल 5,299 रुपये लिए जाएंगे। इसमें भी अगर एक कोड लगा देंगे ना आप लोग, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, किसी भी स्टेट पीसीएस में, चाहे यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, ये कोड लगा देंगे PSP 500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसमें भी ये जो आप कोर्स देख रहे थे फाउंडेशन वाला, ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है और जो हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए प्रथम 2.0 के नाम से यही बैच। प्रीलिम्स के लिए भी इनके आक्रोश के नाम से बैच है, जिसकी फीस तो केवल 1999 रुपये ही रखी गई है। PSP 500 लगा देंगे तो और कम हो जाएगा। इसी तरीके से जिन विद्यार्थियों का टारगेट पीसीएस 2027 है, उनके लिए सेक्शन 3.0 के नाम से बैच है इंग्लिश मीडियम के लिए, जिसमें कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी प्रीलिम्स मेंस सीसेट इंटरव्यू की केवल 4,999 रुपये में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और बैच है इनका, ये हिंदी माध्यम के लिए है, फाउंडेशन बैच ये भी है और इसमें भी सारी चीज़ें वही हैं और इसमें भी कूपन कोड लगा सकते हैं। जितने भी आपने देखे बैच और कोर्स, सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी। आप लोग जाकर के सीधे ज्वाइन कर सकते हैं और एक बड़ी कोचिंग के साथ में अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले यही खबर की बात कर लेते हैं जो मैंने कल वीडियो भी बनाया था। उसके बाद में हम लोग टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आदि की चर्चा करते हैं। काफ़ी सूचनाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बड़ा आदेश दिया है, बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि चपरासी जैसी छोटी मोटी नौकरियों में बड़ी योग्यताधारी को आवेदन नहीं करना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। और लिखा, डिग्री छिपाकर कम योग्यता वाली नौकरी पाना भी असली हकदार का हक छीनने जैसा। अगर किसी भर्ती में हाईस्कूल मांगा गया और आपने पहले से ही कहा गया इसमें हाईस्कूल वाले ही पात्र होंगे, अगर आपने छुपा करके आप BA MA किए हुए हैं, छुपा करके अगर आप आवेदन करते हैं तो ये भी गलत होगा। हो सकता है कि आने वाली भर्तियों में आप लोगों से इस तरीके का हलफनामा वगैरह लिया जाए। यहाँ पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च योग्यताधारी डिग्री छिपा करके कम योग्यता वालों के लिए आरक्षित नौकरी हासिल करना असली हकदार का हक छीनने जैसा है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नौकरियां निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पात्र उम्मीदवारों को मिलनी चाहिए। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने अहम टिप्पणी करते हुए मद्रास हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने अस्थायी बैंक परिचारक संविदा कर्मी था कोई, उसको सेवा में बहाल करने का निर्देश भी दे दिया। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट इस तथ्य पर ध्यान देने में विफल रहा, कर्मचारी ने अपनी स्नातक डिग्री छिपा करके उस पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी जो विशेष रूप से कक्षा 10 की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित था। पीठ ने कहा कि जब किसी पद को कम शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित किया गया हो तब अधिक योग्य व्यक्ति को उस पद पर नियुक्ति देने से स्वाभाविक रूप से वास्तविक पात्र और योग्य उम्मीदवार का अवसर छिन जाता है। उसको योग्य नहीं माना जाता छोटे काम के लिए अगर अधिक योग्यता है। अधिकतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने के पीछे तर्कसंगत एवं न्याय संगत उद्देश्य यह है कि उन लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें जो जीवन की परिस्थितियों के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकें। तो ये एक अलग तरीके का तर्क है कि हो सकता है कि किसी के पास रुपए ना हो, पैसे ना हो, बहुत मिनिमम योग्यता ही उसके पास हो, हाई स्कूल पास कर पाया हो, इंटरमीडिएट कर पाया हो या ITI कर पाया हो, लेकिन वहाँ पर जब BTech MTech MBA BCA MCA वाले आ जाते हैं तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। वहीं पर लिखा हुआ है कि पीठ ने यह भी कहा कि आदर्श नियोक्ता के रूप में राज्य कुछ पदों को ऐसे विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार रखता है। अगर राज्य चाहे तो इस तरीके के नियम बना भी सकता है ताकि उन्हें अधिक योग्य लोगों से प्रतिस्पर्धा न करनी पड़े, जहां उनके चयन की संभावना सामान्यतः कम होती है। ऐसी नीति को अदालतों की ओर से लगातार वैध ठहराया गया है। शीर्ष कोर्ट ने कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करके बैंक के फैसले को सही ठहराते हुए उसकी चुनौती खारिज कर। आप लोगों की क्या राय है ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली सूचना अब आ जाइए टीजीटी पीजीटी पर। बहुत सारी सूचनाएं पीजीटी का पूरा जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया है। 15 से लेकर के 27 तक इंटरव्यू होंगे। किस विषय का इंटरव्यू किस दिन होगा उसकी तारीखें भी बता दी गई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं।
वहीं पर नई पीजीटी में बीएड की हटाने की मांग की गई है, लेकिन परास्नातक में नॉन बीएड युवा एकता मंच के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को निदेशक माध्यमिक शिक्षा को ज्ञापन सौंपकर यूपी पीजीटी भर्ती 2026 में बीएड को अनिवार्य न किए जाने की मांग की है। प्रतियोगी छात्र लालता प्रसाद ने कहा कि अब तक पीजीटी भर्ती में केवल परास्नातक योग्यता मान रही है। अभी तक पीजीटी के लिए केवल एमए एमएससी वगैरह मांगा जाता रहा है और बीएड अनिवार्य होने पर वर्षों से तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। प्रतिनिधियों ने पूर्ववत व्यवस्था बनाए रखने तथा परास्नातक अभ्यर्थियों को एक बार का विशेष अवसर देने की मांग की है। वहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लिखा है कि सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय जो जीडीसी की परीक्षा हुई थी उसके विज्ञान विषय की अस्थायी प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। आयोग ने प्रश्न संख्या 31 से 120 तक के प्रश्न एवं उनके उत्तर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। अभ्यर्थी 11 जून 2026 तक अपने उत्तरों का मिलान कर सकते। टीजीटी का एग्जाम सकुशल संपन्न हो गया और कल भी 2 सालवर पकड़े गए, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसको लेकर के जानकारी दी गई है। सालवरों में एक तो इंटर कॉलेज के प्रवक्ता था, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं लोग। मैं कह चुका हूँ कि अब तो आत्महत्या करने जैसा है अगर कोई भी सालवर इस तरीके का काम करता है, क्योंकि बायोमेट्रिक हो रहा है, फेस ऑथेंटिकेशन हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। सत्यापन में जब मिसमैच हो जाएगा तो आप तो पकड़े ही जाएंगे। लिखा भी है यहाँ पर बायोमेट्रिक और फेस सत्यापन मिसमैच होने पर केंद्र पर पकड़े गए सालवर दूसरे दिन सख्ती दिखी। पहले दिन तो 11 थे, बाकी लोग होशियार थे तो 4 तारीख को सारे लोग कैंसिल कर दिया, कोई सालवर नहीं गया। लेकिन ये 1-2 लोग ज़बरदस्ती चले गए और फिर बाद में ये पकड़े गए। लेकिन 15 लाख में तय हुआ था सौदा और 7 मिले थे खाते, उसके 7 खाते भी थे। पहले ये यही काम करता रहा होगा। लिखा है कि टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के पदों की भर्ती परीक्षा में बुधवार को गिरफ्तार 4 सालवरों में राजेश प्रताप सिंह कुंडा के इंटर कॉलेज में प्रवक्ता था। बताइए, प्रवक्ता था, खुद ही इसको 75,000 80,000 रुपये मिलता होगा, उसके बावजूद भी ये सालवर बन करके मतलब 15 लाख रुपए के चक्कर में अपना ज़िंदगी खराब कर लिया। लिखा बप्पा श्री नारायण वोकेशनल गर्ल्स कॉलेज में परीक्षा के दौरान पकड़ा गया। सालवर 5 से 15 लाख में परीक्षा पास का सौदा अभ्यर्थियों से करते थे ये लोग। गुरुवार को पुलिस ने एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया, 5 को जेल भेज दिया। एसीपी हजरतगंज विकास जायसवाल के मुताबिक राजेश कुमार मूल रूप से जौनपुर जनपद के मीरगंज इलाके के बरनियाव गांव का रहने वाला है और पूछताछ में पता चला कि प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा के टीपी इंटर कॉलेज एडेड में हिंदी का वह प्रवक्ता है। वह विजय प्रताप सिंह अभ्यर्थी के जाली दस्तावेज बना करके परीक्षा देने पहुंचा था। अब बताइए, पहले से प्रवक्ता था पीजीटी का और उसके नाक कटवा दिए सारे अध्यापकों की। बायोमेट्रिक मिसमैच होने पर केंद्र व्यवस्थापक ने पकड़ लिया और आरोपी विजय प्रताप की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है, जिसकी जगह ये बैठा था। तो दोनों को तो होना चाहिए ना जेल। और नया कानून लागू हो चुका है, अब देखना इनको अब ये जाएंगे पूरी उम्र भर इनकी ये जेल में निकलेंगे। किसी को पता नहीं है कि जो नया वाला नकल विरोधी कानून है वो कितना सख्त है और कितना खतरनाक है। आगे लिखा है कि बादशाह नगर में आर कन्या पाठशाला में बायोमेट्रिक में सालवर और मनतेज श्रीनिवासी आजमगढ़ ग्राम शमशाबाद अरौल में पकड़ा गया। वह अभ्यर्थी अमरजीत सिंह के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचा था। अमरजीत सिंह जनपद प्रयागराज के उतराव इलाके के सराय आलम गांव का रहने वाला। सालवर के पास से वही सब चीज़ें निकली। जीआईसी प्रवक्ता के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, तो जाकर के विद्यार्थी देख सकते हैं। उसको लेकर के भी ये सूचना यहाँ पर दी गई है। ये 13 विषय के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा 14 जून को 67 जनपदों में एक ही सत्र में 9:30 से लेकर के 11:30 बजे तक होगी। सभी विद्यार्थी OTR वगैरह डाल करके अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद में अगली सूचना टीजीटी को लेकर के है। 3 और 4 तारीख को टीजीटी का पेपर संपन्न हो गया। 2 दिन में यहाँ पर लिखा भी है आधे अभ्यर्थियों ने छोड़ दी परीक्षा। लगभग 50% विद्यार्थियों ने ही परीक्षा दी थी और इसमें वैसे भी होता भी है। और लेकिन ये भर्ती चूँकि काफ़ी पुरानी हो चुकी है 2022 की, इसलिए भी विद्यार्थी कम उपस्थित हुए। पेपर बड़ा उल्टा पुल्टा आया। जो भी पेपर अभी तक बना उसको लेकर के छात्रों में आक्रोश है। छात्र बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। कुछ पेपर तो मतलब स्तरहीन थे और कुछ पेपर तो बहुत ज़्यादा कठिन थे। और यहाँ पर ये वही बात लिखी, मैंने कल इसको लेकर के 2-3 वीडियो भी बनाए थे कि अंग्रेजी में पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न पूछने का आरोप लगा है। आप लोग खुद बताइए, विद्यार्थियों का आरोप है कि इसमें पूरा का पूरा जो आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया था, इसका जो राइटर बताए गए थे वो राइटर पूछे नहीं गए। और हो सकता है कि आने वाले 1 या 2 दिनों में विद्यार्थी आयोग में ज्ञापन वगैरह दें, शिकायत करें। कुछ विद्यार्थी तो कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी का पेपर लेकर के। लिखा अंग्रेजी विषय की परीक्षा को पूछे गए सवाल को लेकर के अभ्यर्थी में असंतोष है। दिनेश यादव ने कहा है कि आयोग की ओर से निर्धारित सिलेबस में शामिल 4 प्रमुख लेखों और व्याकरण से पूछे जाने थे, लेकिन प्रश्न पत्र में अधिकांश प्रश्न उच्च स्तर के तथा नेट एवं PhD स्तर के प्रतीत हुए।
सिलेबस में शामिल लेखकों से अपेक्षाकृत बहुत कम प्रश्न पूछे गए, जबकि कई प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर के थे। पूर्व की टीजीटी अंग्रेजी परीक्षाओं में व्याकरण और साहित्य से संतुलित प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन इस बार पैटर्न में बदलाव कर दिया है, जिससे अभ्यर्थियों की तैयारी प्रभावित हुई है। इसी तरीके से बताते हैं कि संस्कृत का भी पेपर आया था अजीब सा, हिंदी का पेपर भी आया था बिल्कुल स्तरहीन। छात्रों का आरोप है कि बीच में चर्चाएं इस तरीके की हैं कि जो टीजीटी पीजीटी के जो पेपर बन रहे हैं वो एआई आधारित बन रहे हैं और परंपरागत पेपर नहीं बन रहा है। अगली जो सूचना है वो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से निकली वैकेंसी को लेकर के है। लगातार ये अलग अलग जिलों से वैकेंसी निकल रही है। यहाँ पर लिखा है कि कुशीनगर में संचालित 14 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों 6 से 12 में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु वर्णित महिला अर्हताधारी धारकों में से ये सब प्रारूप पर 20 जून तक आवेदन मांगे हैं। इस पते पर आपको अपना आवेदन पत्र भेजना है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रविंद्र नगर, घोष पडरौना, जनपद कुशीनगर, ये एड्रेस है। ऑफलाइन एक प्रिंट आउट निकालना है और उसका जो प्रारूप है आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा kushinagar.nic.in से, और वहाँ पर जा कर के आप लोग अपने सब्जेक्ट को लेकर के आवेदन कर सकती हैं। इसमें केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं, कोई भी पुरुष इसमें आवेदन नहीं कर सकता। अभी 2 साल पहले ही नियमावली में बदलाव किया गया। 25 से 45 के बीच की आयु होनी चाहिए। रुपया मिलेगा 25,410 रुपये अगर आप पूर्णकालिक शिक्षिका हैं तो। और ये देख सकते हैं आप लोग, अगर पीजीटी के लिए यहाँ पर लिखा है, ये देखिए 22,000 रुपये। ये अंशकालिक शिक्षिका का वेतन है 12,790 रुपये। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के पद हैं। टोटल 29 पदों पर ये भर्ती हो रही है। अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। इसके पहले कौशाम्बी और वाराणसी से भी इसका विज्ञापन निकला था। आप लोग जाकर के वेबसाइट पर देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। यूपी SSSC की लोअर भर्ती को लेकर के विद्यार्थी कोर्ट चले गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओबीसी अभ्यर्थियों को सत्येंद्र कुमार और अन्य की याचिका पर आयु सीमा में छूट देने के संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की एकल पीठ ने आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 18 जून होने के चलते सुनवाई के लिए अगली तारीख 11 जून तय की है। गाजियाबाद निवासी याचियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से निकाली गई संबंधित भर्ती प्रक्रिया का पोर्टल 18 जून को बंद हो जाएगा। ओबीसी वर्ग के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित है। 2019 में भर्ती निकलने के बाद सीधा 26 में आने से वह अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं। याचिका अधिवक्ता ने दलील दिया कि पुराने विनियम में ये प्रावधान था, यदि किसी वर्ष चयन प्रक्रिया नहीं हुई है तो अभ्यर्थी अगली भर्ती में भी आयु के संबंध में पात्र माने जाएंगे। तो यह प्रावधान 30 सितंबर 2025 से हटा दिया गया। अंतिम विज्ञापन 19 में जारी हुआ था और 7 साल बाद 26 में नई भर्ती आई है। इससे याची अब अधिक आयु की श्रेणी में आ गए हैं। सरकार को उम्मीदवारों को आयु में छूट देने का अधिकार है। वही प्रतिवादी अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने प्रमुख सचिव को 1 सप्ताह के भीतर लिखित निर्देश प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। तो कुछ भी स्पष्ट आदेश नहीं है, केवल पूछा गया है। देखते हैं क्या होता है। पूर्वोत्तर रेलवे रिटायर्ड कर्मियों से भरे जाएंगे 777 पद। एसएससी ग्रेड सी और डी के 1170 पदों पर होगी भर्ती। लिखा है यहाँ पर कि कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी 2026 के लिए संभावित रिक्तियों का विवरण जारी कर दिया। आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार दोनों ग्रेडों को मिलाकर के कुल 1170 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के 1021 और ग्रेड सी के 149 पद शामिल हैं। वहीं पर सीआरपीएफ एसआई पद के लिए 1722 लोग चयनित हुए हैं। उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, तो इसको भी देख सकते हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन 6 जून से शुरू होंगे। बिहार 26,000 कॉलेज शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। विज्ञापन तो निकाल नहीं रहे टीआरई 4 का, नई नई चीज़ें दे रहे हैं। लिखा सूबे के 13 विश्वविद्यालयों और 6600 व्याख्याता और 11,000 कार्मिकों की नियुक्ति होगी। बिहार में 26,000 कॉलेज शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। राज्य सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके तहत लगभग 6600 व्याख्याताओं, लेक्चरर और 11,000 से अधिक गैर शैक्षणिक कर्मियों बाबुओं आदि की नियुक्तियां होंगी। इसके अलावा नए खुलने वाले 211 डिग्री कॉलेजों में भी लगभग 9,300 पदों पर नियुक्तियां होंगी। इनमें शिक्षकों के अलावा गैर शैक्षणिक पद भी शामिल हैं। फटाफट कुछ वैकेंसी देख लेते हैं। यूपी SSSC से 1829 पद पर वैकेंसी निकली है। अकाउंट ऑडिटर, सहायक मतलब लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार की 3 अगस्त तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग बीकॉम या ओ लेवल हैं, दोनों ओ लेवल हैं। 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष की आयु है। उत्तराखंड चिकित्सा बोर्ड से 196 पदों पर वैकेंसी है। नर्सिंग ऑफिसर की HRRL में वैकेंसी है। 134 पदों पर जूनियर एग्जीक्यूटिव की। भारत संचार निगम लिमिटेड से 100 पदों पर वैकेंसी है 3 जुलाई। केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण से भी वैकेंसी है 20 जून। और एक है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड से 34 पदों पर वैकेंसी मैनेजर डिप्टी मैनेजर की। 24 जून इसकी लास्ट डेट। अकाउंट ऑडिटर में आरक्षण को लेकर के जो विवाद चल रहा है, जो सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं, उसको लेकर के यूपी SSSC ने सफाई दी कि सूचनाएं भ्रामक हैं। एल्टे ग्रेड
में को लेकर के भी जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक LT ग्रेड मुख्य परीक्षा के उर्दू विषय के जो अभ्यर्थी निरस्त किए गए थे मेंस के, किसी का देश से पहुंचा था, किसी के पास योग्यता नहीं थी इत्यादि को लेकर के, उसमें से केवल एक की अपील को स्वीकृत किया गया है। वो विद्यार्थी परीक्षा देगा, बाकी विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। भर्ती परीक्षाओं में फेस रिकॉग्निशन से होगी कक्ष निरीक्षकों की पहचान। तो अभी तक तो पहचाने जाते थे, मतलब विद्यार्थियों की तलाशी होती थी, अब टीचरों की भी तलाशी होती है। तलाशी होगी मतलब उनकी भी जांच होगी और उनको भी चेक किया जाएगा कि वही अमुक टीचर ड्यूटी कर रहा है कि कोई और ड्यूटी कर रहा है। लेकिन 90% से चेहरा कम मिला तो अनुपस्थित माना जाएगा और मानदेय भी में नहीं मिलेगा जुलाई से। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन मेन रोको पेपर लीक, अंदर से खेल हो जाता है और यहाँ पर कहेंगे बेल्ट उतारो, चप्पल उतारो, टीचर की जांच, बच्चे की जांच, बायोमेट्रिक, फेस ऑथेंटिकेशन, दुनिया भर। लेकिन परीक्षा एजेंसी और परीक्षा पेपर बनाने वाले ही पेपर लीक कर दे रहे हैं और जाने क्या। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक किया कि नहीं कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं।